अभी से 4 घंटे पहले सीतामढ़ी शहर में बड़ा हादसा हुआ, 4 लोगों की जान गई। ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे जो लगातार होते थे वो अभी बदस्तूर जारी है। सब कुछ हुआ, हादसों का होना नहीं रुका। अब सोने पर सुहागा ये बात है कि मैं सीतामढ़ी के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा हूं और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़ी है ये लाश, और लाश पड़ी है गिरवी। जी हाँ, लाशें गिरवी होती है क्योंकि यहाँ पर जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं वो सरकारी पोस्टमार्टम करता नहीं है। वो सरकारी पोस्टमार्टम करने वाले लोग नहीं है। प्राइवेट पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बाप दादा यहाँ पर सरकारी तौर पे काम करते थे। उन्होंने अपने बाप दादा के साथ लाश का चीरना सीख लिया। अब उन्हें बुलाया जाता है, उनसे ही लाशें चिरवाई जाती हैं। उसके बदले में जिनके लोग मरते हैं, जिनके साथ हादसे होते हैं, पोस्टमार्टम करने वाला आदमी कहता है भैया हमारा मेहनताना दीजिए। अगर कहिए तो उसका मेहनताना मांगना भी जायज है, लेकिन मेहनताना कौन देगा? वो जिसके लोग मर गए, वो जिसकी कोख सुनी हो गई, वो जिसका सिंदूर उड़ गया, वो जिसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया, या फिर वो सरकारी सिस्टम जो नाग की तरह सरकार और सरकारी सिस्टम पर कब्जा करके बैठा हुआ। मतलब के यहाँ के जिला प्रशासन का सरकारी तंत्र, यहाँ का विधायक, यहाँ के एमपी और यहाँ के सभी 278 पंचायतों कस्बों के आने वाले जनप्रतिनिधि, सभी 8 विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद। मैं समझता हूं यहाँ के किसी भी विधायक को ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में जो पोस्टमार्टम करता है वो आदमी प्राइवेट है, उसको महीना नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी लाश को चीरने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए आएगा, छुरा हथौड़ी लेकर लाश पर चलाएगा, उसके लिए कलेजा, बल, हिम्मत चाहिए। वो फ्री में नहीं होता है, उसके पास भी बाल बच्चे होंगे। यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले लोगों ने कहा कि हम लाश नहीं जाने देंगे, हमको पैसा दो। जो मृतक के परिजन थे वो नाराज हो गए। उनका नाराज होना भी जायज है, उनका गुस्सा होना भी जायज है। उन्होंने झगड़ा किया। बाद में 1-2 लोगों ने उन्हें 2000 रुपया दिया। 4 लाश के पोस्टमार्टम का 2000 रुपया दिया, जबकि पोस्टमार्टम करने वालों का कहना है कि इसी से मेरी रोजी चलती है और हम हर एक पोस्टमार्टम पर कम से कम 2-3 हजार रुपया लेते हैं, फिर हम लाश को सील कर देते हैं। डॉक्टर साहब तो सिर्फ हमें कहते हैं कि दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा निकाल के दो, हम बाहर निकाल के देते हैं और फिर वो देखते हैं, चेक करते हैं, फिर हम ही उसको बाहर से अंदर रख देते हैं और फिर लाश को हम सिलते हैं। सिलने में भी मेहनत का काम होता है। अब बताइए, सड़क व्यवस्था ध्वस्त है, स्कूल व्यवस्था ध्वस्त है, रोड व्यवस्था ध्वस्त है, क्या है जो बढ़िया है? यातायात ध्वस्त है। एक ऑटो पर 12 पैसेंजर लाद कर ऊपर से सामान गिठरी मुठरी चढ़ाकर चल दिए। राम भरोसे सामने से ट्रक आ गया, टकरा गए। मोटरसाइकिल सवार, सर पे हेलमेट नहीं है, कौन देगा जवाब? जिला प्रशासन। जिला प्रशासन क्यों? क्योंकि आप है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले लोग, ब्लॉक के BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी ऑफिसर, CO साहब, सर्किल ऑफिसर, वार्ड पार्षद, मेयर साहब, उप मेयर, मुखिया जी, विधायक जी, अब पूर्व जितने विधायक वो सब हैं, सबके सब जिम्मेदार हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं। सीतामढ़ी ऐसा है कि मानो इसका माँ बाप मर गया हो, माता जानकी के बहाने छोड़कर, उन्हीं के आसरा पर छोड़कर लोग यहाँ से फरार है। और यहाँ जितनी भीड़ है ना, ये सब जिंदों के शहर में मुर्दे लोग तैर रहे हैं। जब आपके अंदर वेदना, संवेदना, आपके भाव, आपके घाव का एहसास आपके अंदर मर जाए तो समझो कि आप जिंदा लाश की तरह तैर रहे हो। अगर अगले 1 हफ्ते के बाद DM साहब यहाँ नहीं है, वो छुट्टी में गए हुए हैं, वो लौटते हैं तो मैं उनसे पर्सनल मिलकर बात करूंगा। शायद वो उस पर कुछ काम करेंगे, क्योंकि इसमें बाजाबता से पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति की बहाली करनी पड़ेगी हर दिन। अभी जो 4 हादसा हुआ, जो 4 लोग मरे हैं, इनके परिजन पानी पूरी बेचकर जिंदगी जीते हैं। क्या देगा भाई? 4000 रुपया निकालने में इनकी जिंदगी निकल जाएगी।
ये हालत है। मैं लोगों से बात करता हूँ। क्या वार्ड पार्षद है मेरे पास यहाँ पे, जिस जगह पे हादसा हुआ है वहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, विनोद शुक्ला नाम है। विनोद, पहले ये बताइए कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है। पूर्व में भी पोस्टमार्टम यहाँ होता था, लेकिन यहाँ सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल, जो सरकारी सदर हॉस्पिटल के बात कर रहे हैं, यहाँ पोस्टमार्टम हाउस है। पहले वहाँ भवदेपुर गुमती के पास था, उससे आगे वहाँ के और यहाँ में थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो कार्य कर रहे कर्मी है, उनको सैलरी नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है नगर निगम से, और नहीं नगर निगम के अंतर्गत सरकारी सदर हॉस्पिटल है उसे दिया जा रहा है, जिसके कारण ये लोग बता रहे हैं कि हम परिजन से लेंगे। जिनके घर में मातम छा गया उनसे पैसा लेना कितनी लाजमी है, आप समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दूसरे लोगों से पैसे लेकर और इन लोगों को देना पड़ता है। हमने कई ऐसे पोस्टमार्टम करवाए हैं, 5-6 करवाए हैं, जिसमें 1000-2000 देकर पोस्टमार्टम करवा कर ले गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ लवारिस लाश होती है, जिसकी छानबीन बाद में होती है। ये तो अभी करेंगे, अभी इनको पैसा चाहिए, लेकिन इनको न मंथली दिया जा रहा है और नहीं नगर निगम से मानदेय दिया जा रहा है, और नहीं सरकारी हॉस्पिटल है इतना बड़ा, जो देखिए करोड़ों के लागत से बिल्डिंग बननी है नया, और यहाँ पे एनी टाइम देखिए करोड़ों के संपत्ति यहाँ है। यहाँ देखिए कितना बड़ा सा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस बनाया गया है, लेकिन रूम है, फ्रीजर है, जी सभी कुछ है, फिर भी यहाँ के स्टाफ को सैलरी देना चाहिए। नहीं तो कुछ तय कर दे कि एक पोस्टमार्टम करने पर इतना रुपया देना है, लेकिन पब्लिक से ले रहे हैं, ये कहीं ये गलत क्या है। करेगा? वो कहाँ जाएगा? जो पोस्टमार्टम करता है उसके पास ही बच्चे हैं। जी उसके भी उनको सैलरी देना चाहिए नगर निगम से, या तो उपाय परमानेंट नहीं है। अभी हम नहीं बता सकते, नगर निगम के प्रस्ताव में ये है। आप लोग जीत चुके हैं जी, लेकिन मैं सदन में नहीं रहता हूँ, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं अपनी बात को रखता हूँ, मेयर साहब को बोल देता हूँ, वो भूल जाते हैं। मैंने आपको बता दूं कि नगर आयुक्त जी को 5 बार लेटर पैड पे लिख के दिया हूं कि बरियारपुर 4 लाइन से कांटा चौक 4 लाइन तक यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत अति आवश्यक है, और साथ में फुट ब्रिज बनाना है वहाँ पे, फुट ओवर ब्रिज। जी, जिससे मैंने जो है नगर निगम नोएडा में देखा हूँ कि फुट ब्रिज बना है। जब मैंने वहाँ पे एक कॉलेज है वहाँ पे नगर निगम के द्वारा बनाया गया है फुट ओवर ब्रिज। ये बता रहे हैं कि एनओसी लेना होगा। भाई किस लिए आप बैठे हो, इतना सैलरी क्यों ले रहे हैं? एनओसी लेना है तो चलेंगे, लेना होगा ना, आप ही ना लेंगे, कागज के प्रक्रिया बढ़ा दीजिए। कोई भी एनओसी लेता है, लेकिन यहाँ एनओसी के बात करते करते बस उस बात को समाप्त कर दिया जाता है। ये बताइए कि आपका जो एरिया है भैरव कोठी चौक से लेकर के बरियारपुर 4 लेन पोखर वाला जो एरिया है, कुछ वहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है। कुछ घटना मैं गिनती करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे नजर में एक स्कूल के बच्चे का ट्रक से कुचल दिया गया, तो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो ट्रक वाले बहुत सारे गांव के लोगों को 10 लोग पर FIR कर दिए। दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, एक शादी में जा रहे बारात के गाड़ी जो कार था, वो छत के ऊपर मतलब लगभग 20 फीट ऊपर उड़ गया। मैं भी था उसमें। यही रमजान का महीना था, मैं तरावी पढ़ रहा था, मुझे खबर आई लाश वहाँ पड़ा हुआ है। पहले के लोग तड़प रहे थे वहाँ पे। मैं यहाँ से नमाज तोड़ कर गया, उन लोगों को जिंदा उठा के लाया। उसमें से एक व्यक्ति की जान बचा पाया, 2 लोग नहीं बच पाए। बड़ा हादसा था जी उस दिन भी। जी उस दिन। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक SSB जवान थे, उनको मौत हुई। और उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे जो बिस्मिल्ला चौक है वहाँ पे 5-6 घटना हो चुकी है, जिसमें 3-4 लोग उसी टाइम मर गए। बहुत सारे यात्रियों का होता है। सुनते हैं कि बरियारपुर भैरव कोठी का आसपास का जो इलाका है, वो जो बरियारपुर का 22 टोला है, वहां से इन 7-8 सालों में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई। उससे अधिक ही हुआ होगा। मेरे गांव में चलिए आप देखेंगे बहुत सारे माएँ हैं जो विधवा हो गई है। बहुत दुख होता है जब घटना होता है। पहले हुआ था तो मैंने आवाज उठाया था नगर निगम में, बोला भी था, लेकिन मैं सदन में तो बैठता नहीं हूँ।
इसीलिए हमारा बात तो केवल सुन लेते हैं अधिकारी लोग, और मेयर साहब उप मेयर बस चुप हो जाते हैं। उसके बाद मेरी आवाज वहां तक जाती नहीं है, लेटर पैड पे लिख के दे देते हैं, उस पर सुनवाई मेयर करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष सभा का वो होते हैं, उनको करना है और नगर आयुक्त जी को करना है। लेकिन ये लोग केवल नाला और रोड बनाने में लगे हुए हैं, इसके अलावा किसी पर ध्यान नहीं है। डीएम साहब, विधायक साहब और डीएम साहब, विधायक साहब तो इधर आके थोड़ा एक्टिव हुए हैं कामों में, लेकिन पहले कोई काम नहीं करते थे। आप देखिएगा नगर निगम में एक भी काम नहीं किए हैं, जो रोड नाला और पुला पुली छोड़कर जनता के हित का कार्य होना चाहिए। जैसे में ओवर फुट ब्रिज बनना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, ब्रेकर बनना चाहिए और स्पीड लिमिट बनना चाहिए, नियंत्रण मीटर लगना चाहिए, फाइन की व्यवस्था होनी चाहिए जी। इसके अलावा बहुत सारे कार्य है, मैंने लेटर पैड पर लिख के दिया हूँ पूर्व में भी, लेकिन काम नहीं हुआ अभी तक। साथ में हम आपको बता दें कि नगर निगम सीतामढ़ी में बहुत सारे ऐसे कमी है, केवल रोड नाला। मैं बार बार कहता हूँ नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधि को कि रोड नाला पुल पुलिया बनाने से विकास नहीं होगा, जनता की हित के भी कार्य होना चाहिए, की रक्षा होनी चाहिए। कभी चोर चोरी करके चला जाता है। अब तो ये तरीका है। मैं आपको बताऊं, एक और बहुत मर्माहित वीडियो मेरे सामने आया है। लाश पड़ी हुई है, ये वो बच्ची है जो अपने माँ के साथ मर गई है, और कल रात में ये कुछ कविता गा रही थी ये बच्ची। अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही आज के इस हादसे में। कौन है नगरिया चला मालिक हो, कुछ इस तरह की शब्दों में बच्ची गा रही है। और फिर उसके बाद मातम है, सन्नाटा है, दुख है, आह है, दर्द है और सीतामढ़ी है जो लगातार लाशें। और ये दो लोग हैं जिनकी मौतें हुई हैं। ये पति और पत्नी हैं, इन दोनों लोगों की मौत हुई है। शादी के जोड़े में बने हुए लोग हैं ये। 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी और आज इन दोनों के लाश कफन में लपटे हुए हैं। लोग इनके पास मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ का सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा हो गया है। बस क्या कहूंगा, बोलते बोलते थक चुका हुआ हूँ, कहते कहते थक चुका हुआ हूँ। मुझको लगता है कि जब लोगों को खुद ही फिक्र नहीं होगी, लोग जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में धर्म, जात, हमारा इलाका तोहर इलाका, हमार गांव तोहर गांव, संप्रदाय, बिरादरी सब देखते हैं। नहीं देखते तो बस ये कि हमारा जो नेता बनने जा रहा है वो कैसा आदमी है, उसकी वेदनाएं कैसी हैं, वो घटनाओं के प्रति, वो हादसों के प्रति कितना संवेदनशील है, वो लोगों को, वो समाज को, वो हादसों को किस नजरिए से देखना चाहता है और वो क्या करना चाहता है। जब तक कि आप इन सब चीजों को सुनकर, चुनकर, समझकर नेताओं का सिलेक्शन नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति आता रहेगा, यूं ही आपके वोट से नेता, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि बनता रहेगा और हादसे होते रहेंगे। कैमरे के पीछे अरवाज, असद सलीम, विनोद सिंह राजपूत, दिलसाद, सरोज और सत्यम पांडे काम कर रहे हैं।